और साथ ही आज मैं आपको चमोली जिले में जो मेले लगते हैं, जैसे कि रामायण मेला, कहाँ लगता है? चमोली जिले में लगता है। तो आज मैं आपको इनका अध्ययन करवाऊंगा, यानी कि चमोली जिले पर ये आज लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा जिला पढ़ेंगे। तो पंच केदारों में से 2 केदार चमोली जिले में है, रुद्रनाथ, और रुद्रनाथ के उत्तर में है कल्पेश्वर महादेव। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव। रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है? शिव के नीलकंठ की पूजा होती है, यानी कि गले के ऊपर वाला भाग, ठीक है, शिव का, उसकी पूजा कहाँ होती है? रुद्रनाथ में होती है। ठीक है, और कल्पेश्वर महादेव में किसकी पूजा होती है? शिव की जटाओं की पूजा होती है, यानी कि केश की पूजा होती है। कहां पर? रुद्रनाथ के उत्तर में है कल्पेश्वर महादेव। ठीक है, और कल्पेश्वर महादेव के जो कपाट है वह वर्ष भर खुले रहते हैं। क्लियर? तो पंच केदारों में से 2 केदार कहां है? चमोली में, रुद्रनाथ, और रुद्रनाथ के उत्तर में क्या है? कल्पेश्वर महादेव। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से बुग्याल है। यह है गोपेश्वर। गोपेश्वर के दक्षिण में है चमोली। ठीक है, चमोली जिले का गठन कब कर दिया गया? 1960 में, यानी कि 1960 में। और चमोली का मुख्यालय कहाँ है? गोपेश्वर है। तो गोपेश्वर और रुद्रनाथ के मार्ग पर पुंग बुग्याल है, लुईटी बुग्याल है, पनार बुग्याल है। कौन कौन से बुग्याल? पुंग, लुईटी, पनार। पुंग, लुईटी, पनार, ये बुग्याल कहाँ है? गोपेश्वर और रुद्रनाथ के मार्ग पर। क्लियर? यह है जोशीमठ। जोशीमठ में यहां पर एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर। मंदिर का नाम है पूर्णागिरि मंदिर। कौन सा मंदिर? पूर्णागिरि मंदिर। पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? शंकराचार्य ने। किसने किया था इसकी स्थापना? शंकराचार्य ने किया था। कहां पर है? यहां पर है, जोशीमठ के बगल पर है, यानी जोशीमठ में ही है पूर्णागिरि मंदिर। ठीक है, और जोशीमठ के उत्तर में यानी कि यहां पर एक मंदिर और है। मंदिर का नाम है नरसिंह मंदिर। कौन सा मंदिर? नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर में मेला लगता है। मेले का नाम है तिमुंडा मेला। कौन सा मेला? तिमुंडा मेला। नरसिंह मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तिमुंडा मेला लगता है। ठीक है, जोशीमठ के पास ही है नरसिंह मंदिर, यानी जोशीमठ के उत्तर में। तो जब बद्रीनाथ के जब कपाट खुलते हैं ना, तो बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले यहां पर मेला लगता है नरसिंह मंदिर में। कौन सा मेला? तिमुंडा मेला। याद रहेगा? क्लियर? नेक्स्ट, तो जोशीमठ में कौन कौन से बुग्याल हैं? ओली बुग्याल और गुरसोम बुग्याल। ओली जहां स्केटिंग होती है। ठीक है, ओली बुग्याल और गुरसोम बुग्याल कहां है? जोशीमठ में है। क्लियर? इसके बाद है वेदनी बुग्याल। वेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल है, वेदनी बुग्याल। यहां पर है माणा गांव। ठीक है, यहां पर कौन सा गांव है? माणा गांव। तो माणा गांव के उत्तर में कौन सी गुफा है? मुचकुंद गुफा। कौन सी गुफा? मुचकुंद गुफा। मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप सब कुछ जानते हैं। तो यह है मुचकुंद गुफा। मुचकुंद गुफा के उत्तर में कौन सा बुग्याल है? घसतोली बुग्याल। कौन सा बुग्याल? घसतोली बुग्याल। और माणा गांव के दक्षिण में कौन कौन से गुफाएं हैं? यानी माणा गांव में 3 गुफाएं हैं, मुचकुंद गुफा और व्यास गुफा और एक गुफा और है। गुफा का नाम आप बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। 3 गुफा है। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं। गणेश गुफा। गणेश गुफा 3 गुफा है, गणेश गुफा, व्यास गुफा और मुचकुंद गुफा। क्लियर? यह है कामेट पर्वत। पर्वत कौन कौन से हैं चमोली में? कामेट पर्वत, हाथी पर्वत, त्रिशूल पर्वत। कामेट पर्वत, हाथी पर्वत और त्रिशूल पर्वत, यानी कि और भी पर्वत हैं, लेकिन जो मुख्य हैं। ठीक है, एक नंदा देवी पर्वत है। अच्छा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका उत्तर आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर? तो यह है कामेट पर्वत, यह है हाथी पर्वत, यह है त्रिशूल पर्वत। कामेट, हाथी, त्रिशूल पर्वत। यहां पर है फूलों की घाटी। क्या है? फूलों की घाटी। क्लियर? यहां पर है हेमकुंड ताल। कौन सा ताल है? हेमकुंड ताल। अच्छा, हेमकुंड ताल को लोकपाल ताल के नाम से भी जाना जाता है। हेमकुंड ताल को लोकपाल ताल के नाम से भी जाना जाता है।
तो हेमकुंड से कौन सी नदी निकलती है आप जानते हैं, लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। और कहां पर संगम करती है ये, गोविंद घाट में अलकनंदा नदी के साथ। क्लियर। तो हेमकुंड ग्लेशियर और होमकुंड ग्लेशियर में आप कंफ्यूज मत होना। एक हेमकुंड ताल है जिसे लोकपाल ताल कहते हैं, और एक है होमकुंड ताल। होमकुंड ताल जहां पर की नंदा जो राजजात होता है ना, वहां पर उसकी अंतिम यात्रा होती है, यानी कि जो चौरसिंगा जो खाड़ो होता है उसे होमकुंड ताल में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर है होमकुंड ताल, और वहां से वो चौरसिंगा खाड़ो अपने आप जाता है। ठीक है। तो बुग्यालों का अध्ययन मैंने अभी आपको करवाया, लेकिन कुछ बुग्याल और है, इसकी लिस्टिंग करते हैं। जैसे कि नंद कानन बुग्याल, ठीक है, अली बुग्याल, नंद कानन बुग्याल, अभी लिखवा रहा हूं। अली बुग्याल, सतोपथ बुग्याल, सतोपथ बुग्याल। कहां है सतोपथ बुग्याल, यहां पर है सतोपथ हिमनद, ठीक है, जहां सिकाई निकलती है अलकनंदा नदी निकलती है। तो सतोपथ हिमनद में क्या है, सतोपथ बुग्याल है। क्लियर। सतोपथ बुग्याल के बाद है रताकोण बुग्याल। कौन सा बुग्याल है, रताकोण बुग्याल है। और रताकोण बुग्याल के बाद है लक्ष्मी वन बुग्याल। कौन सा बुग्याल, लक्ष्मी वन बुग्याल। क्लियर। लक्ष्मी वन बुग्याल और नंद कानन बुग्याल, नंद कानन बुग्याल, नंद कानन बुग्याल और फूलों की घाटी। ठीक है। नंद कानन बुग्याल, अली बुग्याल, सतोपथ बुग्याल, रताकोण बुग्याल और लक्ष्मीवन बुग्याल। और कुछ बुग्याल मैंने अभी आपको मैप में दर्शाए हैं। ठीक है। ये क्या है, चमोली जिले के बुग्याल हैं। आपने मानचित्र बनाना है और बुग्याल को दर्शाना है। क्लियर। और जो ये है इसकी आपने लिस्टिंग कर देनी है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे ताल, कौन कौन से ताल हैं। ठीक है। हेमकुंड ताल, यहां पर है हेमकुंड ताल, जिसे लोकपाल ताल भी कहते हैं। हेमकुंड ताल, इसे कौन सा ताल कहते हैं, लोकपाल, लोकपाल ताल भी इसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा है लिंगा ताल, लिंगा ताल, आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है। लिंगा ताल, लिंगा ताल भी कहां है, चमोली में है। इसे आछरी ताल भी कहते हैं। कौन सा ताल, आछरी ताल, इसे आछरी ताल भी कहते हैं। उसके बाद है सतोपथ ताल, सतोपथ ताल। उसके बाद है विष्णु ताल, उसके बाद मणिताल, उसके बाद बैनीताल। अभी लिखवा रहा हूं, विष्णु ताल, ठीक है, विष्णु ताल। उसके बाद मणिताल, मणिताल, मणिताल के बाद है बैनीताल, मणिताल के बाद बैनीताल। कहां है ये बैनीताल, ये कर्णप्रयाग मार्ग पर है बैनीताल। ठीक है। बैनीताल के बाद सिद्धताल, सिद्धताल। और एक है होमकुंड ताल, यहां पर लिख रहा हूं, होमकुंड ताल। और एक है नरसिंह ताल, नरसिंह ताल। क्लियर। ये ताल है, सिद्धताल, बैनीताल, हेमकुंड ताल को लोकपाल ताल भी कहते हैं, जैसे लक्ष्मण गंगा नदी निकल रही है। लिंगा ताल, जिसे आचरी ताल भी कहते हैं, सतोपथ ताल, विष्णु ताल, मणिताल, और होमकुंड ताल और नरसिंह ताल। क्लियर। नेक्स्ट, पर्वत हो गया ना, जो मुख्य पर्वत है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं मेले कि कौन कौन से मेले लगते हैं। ठीक है। पंच केदारों में से 2 केदार कहां है, चमोली में, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव। मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद आपने डालना है हेडिंग, चमोली जिले के मेले कौन कौन से हैं। गौचर मेला लगता है। कौन सा मेला, गौचर मेला। इसको अब हम ज्यादा संक्षिप्त में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। सिर्फ ये जान लीजिए कि गौचर मेला लगता है कहां, चमोली में, गौचर मेला। दूसरा है रमाण मेला, रमाण, इसको आप ध्यान रखिए, रमाण मेला, ये पूछा